एज को मारो गोली और बस बढ़ते चलो। और जो अगर आपके पास कुछ कोई गंदा कहता है या कोई अच्छा कहता है, उसको सब पॉजिटिव में लो और बस चलते चलो बस। मैम, दिल्ली डार्लिंग्स के जमाने पे जाते हैं तो उस दिन का कोई एक मोमेंट जो आज भी याद हो आपको? हाँ बिल्कुल, मैं उसे रो पड़ी थी। अच्छा। सबसे पहले तो ये सोच के कि यार एक इतना नॉर्मल, एक इतना कॉमन इंसान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आना, और वो मतलब एक्चुअली में मेरे साथ सामने बैठे हुए थे एंड दे वर रेडी टू टेक द ऑडिशन। तो मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ऑडिशन होते क्या है, कैसे दिए जाते हैं। तो ये सब तो मतलब इट्स वाज लाइक अ ड्रीम एंड रियली इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर सच अ कॉमन पर्सन। मेरे लिए क्या, हर एक कॉमन इंसान के लिए वो एक ड्रीम जैसा ही दिखता है। तो दैट वाज द मोमेंट। तो शो के बाद फेम ज्यादा मिला या प्रेशर? शो इक्वली बहुत, एक्चुअली में प्रेशर तो मिला बट वो एंजॉय किया। जब आपको फेम मिलता है और उसके बाद जब आपको प्रेशर मिलता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आप उसको एंजॉय करते हो। और अगर एक दिन भी आपको प्रेशर कम हो जाता है ना, तो आपको ज्यादा प्रेशर हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम मिलते हैं ऐसी शख्सियत से जो कुछ मुकाम हासिल कर चुके हैं। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है। हम मिलने वाले हैं दिल्ली डार्लिंग्स के सीजन के विनर से, द क्राउन विनर शालू जिंदल जी से। आइए जानते हैं उनकी जर्नी कैसी रही एज अ डिजिटल क्रिएटर एंड अ विनर ऑफ अ रियलिटी शो। मैम, कैसे हैं आप? हाय। ग्रेट। फाइनली हमारा मिलना हो पाया। ग्रेट। तो मैम, आपने अपने बायो में लिखा है एज ऑलवेज गिव अ डैम। इस लाइन के पीछे का माइंडसेट क्या है? तो अगर आप एज को लेकर के चलेंगे तो आप जीवन में मुझे लगता नहीं कुछ कर पाएंगे। सही बात। आपको एज को तो एक तरफ गठरी में डाल के रखना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप कुछ आगे सोच सकते हो। क्योंकि अगर आप एज का बोझ ले लेके चलते रहेंगे कि हमारी एज हो गई देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। तो ये माइंडसेट आई गेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत जरूरी है। यस, सही बात है। तो शालू जी, क्राउन विनर, एक्टर, इन्फ्लुएंसर, अगर एक वर्ड में अपनी जर्नी बतानी हो तो वो कौन सा वर्ड होगा? वो यही है कि एज को मारो गोली और बस बढ़ते चलो। और जो अगर आपके पास कुछ कोई गंदा कहता है या कोई अच्छा कहता है, उसको सब पॉजिटिव में लो और बस चलते चलो बस। दिस इज माय लाइफ का फंडा। चलते जाओ बस और अपने आप ही मुकाम हासिल बस। और अपने आप को हमेशा, आप कितने भी दुखी हो, लेकिन सामने वालों को दिखाना कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि जहाँ आपने जरा सा भी ये लीक कर दिया कि आप दुखी हैं, तो बस वो उसका दुख पे जो 10 बार और करने वाले, नमक छिड़कने वाले बहुत तो आपको हमेशा यही दिखाना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ लाइफ से, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ लाइफ में। सही बात है। मैम, दिल्ली डार्लिंग्स के जमाने पे जाते हैं तो उस दिन का कोई एक मोमेंट जो आज भी याद हो आपको? हाँ बिल्कुल, मैं उसे रो पड़ी थी। अच्छा। सबसे पहले तो ये सोच के कि यार एक इतना नॉर्मल, एक इतना कॉमन इंसान को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आना, और वो मतलब एक्चुअली में मेरे साथ सामने बैठे हुए थे एंड दे वर रेडी टू टेक द ऑडिशन। तो मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ऑडिशन होते क्या है, कैसे दिए जाते हैं। तो ये सब तो मतलब इट्स वाज लाइक अ ड्रीम एंड रियली इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर सच अ कॉमन पर्सन। मेरे लिए क्या, हर एक कॉमन इंसान के लिए वो एक ड्रीम जैसा ही दिखता है। तो दैट वाज द मोमेंट। तो शो के बाद फेम ज्यादा मिला या प्रेशर? शो इक्वली बहुत, एक्चुअली में प्रेशर तो मिला बट वो एंजॉय किया। जब आपको फेम मिलता है और उसके बाद जब आपको प्रेशर मिलता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आप उसको एंजॉय करते हो। और अगर एक दिन भी आपको प्रेशर कम हो जाता है ना, तो आपको ज्यादा प्रेशर हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी है। तो उस टाइम आपके सबसे बड़े सपोर्टर कौन थे? सपोर्टर सच में बोलूं तो माय हस्बैंड बहुत सबसे बड़े सपोर्टर तो वही थे। शायद उनके बिना मैं कर नहीं पाती। उन्होंने मतलब ऐसा सपोर्ट किया कि वो ये कहते थे कि तुम्हें जो करना है तुम करो। मतलब लाइक ना, उन्होंने मुझे ऐसा किया कि हर चीज में मुझे ऐसे सपोर्ट किया कि हाँ मैं ये तुम्हारा कर देता हूँ, हाँ मैं ऐसे कर देता हूँ। ना उन्होंने कभी ये कहा कि ये तुम कुछ मत करो या ये नहीं, तुम्हें नहीं करना। उन्होंने बोला तुम्हें जैसा ठीक लगता है, तुम अपने आप में बहुत समझदार हो, बहुत मैच्योर हो, और मुझे पता है कि सब चीज तुम बहुत बैलेंस करोगे। सो व्हाटएवर यू फील लाइक यू डू, आई हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑन यू। ग्रेट। तो रियलिटी शोज
रियलिटी कम और ड्रामा ज्यादा दिखाते हैं, एज अ कंटेस्टेंट आपका ऑनेस्ट टेक क्या है इसमें? मेरी जो एक्चुअली में जो मेरी ऑनेस्टी थी ना, उसी ने ही मुझे विन कराया मुझे। अच्छा। और आजकल की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग ऐसे कन्वर्ट होते जा रहे हैं कि अगर आज की डेट में मैं ये शो करती ना तो शायद कभी ना जीतती। अच्छा। उस समय मैंने शो इसलिए जीता क्योंकि मैं बहुत इनोसेंट थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं बिल्कुल सब चीज रियलिटी करती चली गई। मुझे उन्होंने बोला अपना रियल दिखाना है, रियल दिखाना है, रियल दिखाना, मैं रियली दिखाती चली गई और वही चीज मुझे लगता है लोगों को पसंद आई और उन्होंने मुझे जिताया। हालांकि आज मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा फेकनेस चलती रहती है तो दिखावा ज्यादा आ गया, अब ज्यादा आ गया तो क्या पता अब आज की डेट में ना मैं जीतती। अरे क्यों नहीं जीतोगे, बहुत आपके चाहने वाले हैं। मैम जब के सामने स्ट्रांग रहना इजी लगता है, पर ऑफ कैमरा सबसे मुश्किल फेस क्या था? ऑफ कैमरा में ये था कि जब हम लोग अपना ऑन कैमरा रहते थे ना, तो वो हम लोग इतने हैबिचुअल हो गए थे ना, क्योंकि वो हर समय कैमरा मतलब आई थिंक 18 आवर्स कैमरा जो था हमारे घर में रहता था। तो जब वो ऑफ कैमरा हो रहा था तो हम लगता था उसी मोड में चल रहे हैं अभी भी। तो वो ऐसे वो करना आ गया था, वो चीजें इस तरह से दिखानी आ गई थी कि तो वो लगता था कि अगर ऑफ कैमरा भी है हम लोग तो मतलब उसी ही जोन में आते। मेरे हस्बैंड कहते तू तो गंदी बात गंदी कभी जैसे कोई एक आधी डांट के कुछ बोलना, वो सब भी चीज तूने छोड़ ही दी है। नहीं तो अब वो मिस कर रहे हो कि यार अच्छा वाला डांटती हाँ अच्छा मैं डांटती थी, तो वो भी वो चीज कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा तो देखो रहना पड़ता है ना तो व्यवहार में। तो लास्ट विनिंग मोमेंट याद है जब आरजे रौनक विनिंग अनाउंसमेंट से पहले आपके पास आए थे? बिल्कुल मुझे याद है और वो चीज मैं कभी दिन भूल भी नहीं सकती, कभी नहीं भूल सकती। मतलब मैं कहती हूँ कि जब मैं मरूंगी ना, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मैं जिस दिन मरूंगी ना तो वो साइड में मेरी वो ट्रॉफी जरूर रख देना साथ में। तो ये क्या कहते हैं कोई मौका तो दे ट्रॉफियां रखने का। अच्छा। बट रियली वो मोमेंट कभी नहीं भूलते मुझे। हालांकि ऐसा अंदर ये जिस तरह से लोग मतलब लोग मुझे कमेंट्स करते थे, लोग मेरे से बात करते थे, वीडियो कॉलिंग करते थे ऑल ओवर ग्लोबली, मतलब लोग बात करते, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं यार कि शायद मैं कुछ कर जाऊं। पर जिस तरीके से गर्ल्स थी और कॉन्टेस्टेंट थी बड़ी शार्प, तो मुझे लगता था कि पता नहीं यार कहीं ना कोई सुर्री से छोड़ दे और मैं रह जाऊं। हाँ। तो आपको क्या लगा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है आपके बाद? वो उसकी एक ये था कि नजरिया किस तरह से वो देख रहे हैं। अगर उस शो को ये ऐसे देखते थे कि कोई मिर्च मसाला जो दे रहा है तो आई थिंक आई वुड लव टू नेम सीमा गुम्बर एंड मान्या, दोनों मुझे बहुत अच्छे कॉन्टेस्टेंट लगते थे। हाँ क्योंकि उन्होंने देखो पूरा भरपूर मिर्च मसाला दिया। लेकिन अगर लोगों को एज एंटरटेनमेंट कुछ फन चाहिए था और एक रियलिटी की एक्चुअल में लोग कैसे रहते हैं, लोग की लाइफ कैसे चलती है और जिस तरह से मैंने अपनी क्रिएटिविटी मतलब जो मुझे बहुत शौक है, मतलब आई वाज लाइक 8 years 10 years की थी मैं, तब से मुझे ये सब चीजें उठपटांग करने का बहुत शौक है। और वो मतलब मुझे लगता है मैं कभी भी लाइफ में छोड़ ही नहीं पाऊंगी और मेरी लाइफ बिल्कुल डल हो जाएगी जब मैं ये सोचना ये करना उठपटांग की चीजें बंद कर दूंगी ना, तो मुझे लगता है कि शायद मेरी लाइफ बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो वो चीज मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आई। यस सही है। तो एक्टर बनना चॉइस था या डेस्टिनी? अब मैं सोचूंगी डेस्टिनी थी शायद। वो पहले मेरी चॉइस थी, जो मतलब मेरे को अच्छा लगता था ये सब करना। बट जब ये शो आया तो हो सकता है मतलब कुछ चीजें थी, उन्होंने मेरी क्रिएटिविटी देखी, उन्होंने मतलब एक देखा था एक नॉर्मल कॉमन पर्सन किस तरह से अपने आप को सोशलाइज करता है या किस तरह, तो ये चीज उनको पसंद आई। तो मे बी ये चीजें फिर मेरे लिए डेस्टिनी बन गई, जो मैंने इतना बड़ा फेम मुझे मिला। यस। तो मैम अभी रिसेंटली आपकी मूवी आई थी MX प्लेयर पर, शॉर्ट मूवी सदहोश रॉन्ग एक्सपेरिमेंट। शूटिंग के टाइम का कोई इंटेंस या स्कैरी मोमेंट याद है? जब एक प्रेगनेंसी वाला जो एक सीन था जिसमें कि हाँ दैट वाज रियली स्कैरी, और मतलब मुझे खुद के इतने गूज़बम्प्स हो गए थे वो करते हुए। हालांकि मुझे लगता नहीं था कि मतलब एक्टिंग करते हुए एक इंसान को इतनी ज्यादा अपने वो उस कैरेक्टर में घुस गई थी मैं कि एट दैट मोमेंट मतलब मेरे हस्बैंड भी थे सामने, वो देख रहे थे उस शूट को, तो वो बोले कि तुम किस जोन में चली गई थी। मतलब मेरे जो फेस का जो था, फेस ही मेरा चेंज हो गया था। वो जो एक प्रेगनेंसी वाला जो एक सीन था दैट वाज रियली वेरी स्कैरी, बहुत ही स्कैरी था कि इस तरह की एक फील करते भी कि कुछ ऐसी चीज अंदर आपके पेट में हो रही है। तो दैट वाज रियली वेरी स्कैरी। लेकिन आपने बहुत अच्छे से निभाया वो सीन। Yeah, that was my first. एक्टिंग के लिए सबसे ज्यादा किस चीज पर काम करना पड़ता है? कॉन्फिडेंस, इमोशंस या पेशेंस?
अपने कैरेक्टर पे सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है, मुझे लगता है। कैरेक्टर तो मतलब अपने कैरेक्टर में रहने घुसना पड़ता है उस कैरेक्टर के लिए। पहले मैं ये सोचती थी, हालांकि लुक्स पे डिपेंड करता है कि मतलब आप बहुत सुंदर दिखो, मतलब इस पूरे जो मैंने दिल्ली डार्लिंग का भी किया था तो मतलब मैं उस समय इतनी रियल थी कि मुझे ये पता ही नहीं होता। मैं सोचती कि बहुत ज्यादा मेकअप करने से मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिखूंगी कैमरे पे और लोगों को मैं बहुत अच्छी लगूंगी, बट मेरी बिल्कुल ये गलत सोच थी। अब आज मुझे लगता है कि शक्ल आप देखो ना, कितने कितने एक्टर्स हैं, नाना पाटेकर हैं, कितने एक्टर्स हैं, उनकी शक्ल पे, लेकिन उनके जो एक्ट है, वो जो एक्टिंग करते हैं, दैट इज रियली कमेंडेबल। तो लुक्स नहीं होता, जिस तरह से कैरेक्टर में घुसना होता है ना, उसके लिए आपको पेशेंस भी चाहिए, उसके लिए आपको सब चीज चाहिए। सही बात है, ये आपने सही बात कही। इंस्टाग्राम पर आपके ऑलमोस्ट 89 के प्लस फॉलोअर्स हैं, पर स्टार्टिंग में सबसे पहला वायरल मोमेंट कौन सा था, याद है? वायरल मोमेंट जब मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। अच्छा। जब मैंने ये शो किया ना, आप सोचो कि मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं था। तो मुझे क्रू वाले ने बोला ये कि जो थे कि भी आप अपना इंस्टाग्राम पे आपको ये डाउनलोड करने हैं सब चीजें। तो मुझे मतलब आई वाज सो इनोसेंट, मुझे यही नहीं पता था इंस्टाग्राम। मैंने कहा कि इंस्टाग्राम मेरा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। बोले हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने कहा नहीं, यही है, अकाउंट ही नहीं है। फिर मतलब वो काफी देर तक हंसते रहे, बहुत देर तक इस बात के लिए कि यार आपका अकाउंट नहीं, आप चल कैसे रहे हो ऐसे। मैंने कहा पता नहीं, अब मैं तो फेसबुक पे ही डालती हूँ, फेसबुक से ही चल रही हूँ। फिर उन्होंने मतलब मेरा अकाउंट बनाया और एकदम जैसे ही मैंने अकाउंट बनाया और इतने सारे फॉलोअर्स ऐसे फटाफट आए, तो मतलब लोग ढूंढ रहे थे। एक्चुअली में जब ये चल रहा था तो लोग मुझे ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे हमको कमेंट करें, कहाँ पे वो करें। तो मैं कहीं थी नहीं। तो जैसे ही मैंने वो अपना अकाउंट बनाया और लोगों ने क्या धड़ल्ले से उसमें वो डालने शुरू किए सब चीज, कमेंट, मैम ये मैम वो, मतलब दैट वाज रियल। मतलब खुशी के मारे मुझे लग रहा था कि फट जाऊंगी। बहुत बढ़िया मैम, आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो कंटेंट क्रिएशन में सबसे बड़ी गलती जो आजकल के क्रिएटर्स रिपीट करते हैं वो क्या है? वो ये कि वो नेचुरल नहीं रहते। जितना आप कंटेंट नेचुरल बनाओगे, इसी अभी मैंने बीच में यूट्यूब में सम कुछ रीजंस थे जो मैंने 1.5 years के लिए ब्रेक ले लिया था। क्योंकि मेरे लिए देखो फैमिली, आई एम अ फैमिली पर्सन, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी मेरी फैमिली है। तो जब मेरी फैमिली को जरूरत पड़ी तो मैंने सब छोड़ दिया ये, एंड फॉर 1.5 hours कंप्लीटली आउट ऑफ ऑल दिस। बट जब मैं अपने फुल उसमें थी तो मैंने यही नोटिस किया, और मुझे भी लोगों को ये मेरा जो रियल कंटेंट जो मैं बनाती थी ना, वो पसंद आता था। जहाँ आप फेकनेस लाओगे या जहाँ आप शो ऑफ करोगे ना, तो वो लोग है ना, आजकल की इस दुनिया में लोग सब चीज रियल ऑर्गेनिक देखना चाहते हैं। जो हाँ, आप बेशक नॉर्मल कंटेंट, घर में खाने पीने का भी एक नॉर्मल कंटेंट बनाओगे ना तो वो चलेगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें हल्का सा कुछ, आप साफ सुथरे बर्तनों में आप खाना बनाना दिखा रहे हो, और एक आप नॉर्मल जैसे आप लोगों के बर्तन रहते हैं, घर में किचन में नॉर्मल बर्तन रहते हैं, उसमें आप खाना रोज तो आप चमका के नहीं रखते हो ना अपने बर्तनों को। तो आप जितना आप मतलब रॉ कंटेंट जितना ऑर्गेनिक रहेगा उतना लोगों को पसंद आएगा। जहाँ आप उनको रोज नए नए क्रॉकरी में खाना बना के दिखाओगे रोज, तो वो लोगों को लगेगा कि यार सब चीज पहले से प्रिपेयर्ड है, सब चीज पहले से हो, तो वो उसमें इतना मजा नहीं रहता, ज्यादा दिखेगा। सही बात है मैम। रील्स के नंबर आजकल मूड डिसाइड करते हैं, कभी लो रीच ने मेंटली अफेक्ट किया आपको? काफी टाइम। हाँ, बिकॉज आई वाज वेरी मच न्यू टू ऑल दिस, सो मुझे बहुत इफेक्ट करता था। बट मुझे लगता था कि मुझे और अगर जैसे ही मैं मतलब ऑर्गेनिक सारा डालती थी तो मेरे बहुत अच्छे व्यूज आते थे और बड़ा अच्छा मतलब लोगों के कमेंट्स आते थे। और जहाँ मैं दूसरों को देख करके जहाँ मैं सोचती थी नहीं यार मैं थोड़ा सा अपने आप को ये दिखाऊं, मैं वो दिखाऊं, तो वहीं मेरे व्यूज कम हो जाते थे। तो उस समय बहुत प्रेशर होता है इंसान को। तो नेचुरली आई हैव आल्सो फेल्ट दैट प्रेशर, और उसको झेला भी प्रेशर को। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने यही सीखी कि किसी को देख के मुझे कॉपी नहीं करना। जो मेरा चलता है, जो मेरा लोगों को अच्छा लगता है, मुझे वही दिखाना है। और देर सवेरे लोग आपको जरूर नोटिस करेंगे और उसके लिए जरूर आपको मतलब आप चेरिश होंगे। सही बात है मैम। ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंसर लाइफ ग्लैमरस लगती है, पर हिडन स्ट्रगल क्या होता है जो लोग नहीं देखते? बहुत स्ट्रगल होता है रियली में। मुझे लगता है कि एक ही प्रॉपर एक फुल टाइम 24 आवर्स का एक काम है। सबसे पहले तो क्या होता है कि जहाँ भी आपको जाता है आपको कैमरा लेके साथ में चलना पड़ता है। तो लोग कई बार आपको पागल समझते हैं कि यार ये अब आगे थे फोटो लेने, अब ये देखिए मिनट फोटो लेगी। और कई बार लोगों को अच्छा भी नहीं लगता कि यार मतलब उनको पब्लिक नहीं दिखाना, तो उनको तो कई बार समटाइम्स उनको प्रॉब्लम होती है कि यार मुझको कवर कर लिया। एंड
एक है ना, और हम लोगों को भी क्या होता है कि इतनी इन्फ्लुएंसिंग करते करते आदत हो जाती है। मतलब कई बार हम ना चाहते हुए भी अपना कैमरा निकाल लेते हैं और वो करने लग जाते हैं, हाँ कैप्चर करने के लिए कि अच्छे मोमेंट्स हमको कैप्चर करने, बिकॉज जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर हम मतलब अगर हम लोग दिखाएंगे नहीं तो फिर हम कैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो ये तो रहता ही है कि मतलब आपको सब दिखाना तो पड़ता ही पड़ता है, बट हाँ माइट भी कुछ लोगों को इससे एतराज होता है, या जो लोग नहीं है सोशली इतने एक्टिव तो उन लोगों को माइट भी कई बार खलता है। बट वैसे ये भी होता है कि एट द एंड ऑफ द डे उनको अच्छा भी बहुत लगता है। मतलब मैनी टाइम्स आई हैव सीन कि मैंने कभी किसी का पिक्चर नहीं डाली या कभी किसी का कवर नहीं किया तो उसका मिनट से पहले मैसेज आता है, यार तूने मेरी तो मुझे तो पिक्चर में नहीं लिया। और मैंने कहा यार पता नहीं चलता कभी कौन खुश हो रहा है कौन नाराज हो रहा है। सही बात है। मैम, एज को लेके सोसाइटी स्पेशली वुमेन्स को जज करती है, आप कैसे हैंडल करती है ये प्रेशर? देखो सोसाइटी का काम तो है जज करना, ठीक है। मतलब मैं एक मारवाड़ी फैमिली से हूँ, ठीक है। हम लोगों में जो मतलब मैंने 15-20 इयर्स मतलब आई वाज इन लाइक दिस मच घूंघट। अच्छा, इतने बड़े घूंघट में मैं रहती थी। और सोसाइटी का तो काम है जज करना। सी जब मैंने ये, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने ये शो के लिए हाँ करा और जैसे मतलब ये थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग्स और ये सब चीजें जो टीवी पे आने लग गई तो लोगों ने, जो मेरी कम्युनिटी है, अब सोचो कि उन लोगों ने मुझे बात तक मतलब दे स्टार्टेड मेंटेनिंग डिस्टेंस विद मी। अच्छा, ये जाने पता नहीं क्या कर रही है और क्या चीज है, तो मतलब उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। वो मेरे से मतलब इवन मेरे रिलेशंस में जो थे वो भी मतलब मुझसे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे से दूर गैप मेंटेन करने लग गए थे कि यार ये क्या कर रही है, इस एज में इसको क्या हो गया है, ये इस एज में इसको क्या छा गया है, बजाय अपने बच्चे देखने के, बजाय अपने फैमिली देखने के लिए सब क्या करने लग गई। तो लेकिन मेरे को जो ये चीज आई ना वो मेरे माइंड में ऐसे है कि मतलब मैं एक दिन अपना बेड पे बैठी ऐसे अपना फोन देख रही थी तो मेरा बेटा आया तो ही सेड कि मम्मी एक बार दिखाना फोन। तो उसने कहा मम्मी आपके पास सिर्फ खाली इंश्योरेंस वालों का मैसेज, आपके पास फोन वालों के मैसेज कि ये ले लो पैकेज वो ले लो, आपके पूरे फोन में यही भरा है। मैंने पूरा दिन फोन स्क्रॉल किया, मैंने देखा यार वाकई में मतलब मैंने अपनी सोशल लाइफ नहीं कुछ तो है ही नहीं, सिर्फ यही मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। तो दैट डे आई डिसाइडेड कि नहीं यार मेरे को कुछ तो करना ही है लाइफ में। तो मतलब एज मैंने कहा छोड़ दो, अगर मैं एज को लेके चलती रही तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगी। सो ठीक है, लोगों का काम है जज करना, लोगों का काम है कहना, वो जो जितना और कहते हैं उतना और बढ़ो। तो मैं तो, और यही लोग जो लोग मुझे इतना अपने से डिस्टेंस मेंटेन करते थे, बाद में उन लोगों के ही मैसेज आते थे कि यार मेरी एक फलानी चीज को आप प्रमोशन कर दो, मेरे पास आ जाओ। तो दिस इज द थिंग लाइक गोज, एग्जांपल बन के दिखाया, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैम, तो ट्रोलिंग को कैसे आप हैंडल करते हैं? इग्नोर करते हैं, ब्लॉक करते हैं, रिप्लाई करते हैं? शुरू में तो जब ये ट्रोलिंग होती थी ना मैं बहुत ज्यादा हर्ट होती, मैं इतना रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी। अपने आप में ना इतनी शर्मिंदगी महसूस होती कि यार वो बंदा मेरे लिए ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। और फिर मैंने एक मिडल एज ऐसी आई कि जिसमें मैंने लोगों को कुछ जवाब भी देने शुरू किए, तो वो भी नहीं काम चला, क्योंकि जिसमें आप जवाब देते थे उसमें और लोग बोलते, उस पर रिएक्ट करते थे और रिएक्ट करते थे। बाद में मैंने सोचा कान बंद करो, अपना मुंह खुला रखो। तो आपने तीनों ही किए? ठीक है, मैंने तीनों किए। सही बात है। एक कमेंट जो हर्ट किया और स्ट्रॉन्ग भी बनाया आपको? ये कि मेरे फेस पे एक्चुअली में मुझे लगता है लोगों ने शुरू में बहुत ज्यादा कमेंट किया कि यार कि पता नहीं आप ऐसे दिखते हो वैसे दिखते हो। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस कि यार मुझे अपना कुछ तो लुक्स मतलब लुक्स एज इन अ सेंस फेस पे नहीं, जैसे कुछ मेकअप वगैरह, बिकॉज बहुत नॉर्मल कॉमन पर्सन था, मतलब जितना हम खुद को आता था मैं उतना करती थी। सी आई डिडंट हायर एनी मेकअप आर्टिस्ट। पूरे सीरियल में मैंने कहीं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हायर किया, कहीं मैंने कोई हेयर स्टाइलिस्ट नहीं किया, बिकॉज मेरा प्रोफाइल यही था कि मैंने जीवन भर अपने आप से मेकअप किए, अपने आप से हेयर स्टाइल्स बनाए। तो आई वांट टू कीप माई सेल्फ रियल। तो मुझे तो वो जो देखने में कई बार क्या होता था कि जब खुद से मेकअप किया होता तो हमें तो पता नहीं किस तरह का लुक चाहिए कैमरे को, तो कई बार मैं बहुत ज्यादा और दिखती थी। अब मुझे देखती हूँ तो मैं इसलिए मुझे लगता है कि यार मैं ऐसी दिखती थी। तो उसमें बहुत ट्रोलिंग हुई, बट फिर धीरे धीरे खुद को समझ में आ जाता है कि हाँ ये इस तरह के ऐसे रहता है। सो नाउ आई एम हैप्पी। अब तो मुझे इस एज में भी लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल। शालू जिंदल का वर्स्ट सेल्फ और बेस्ट सेल्फ दोनों में बिगेस्ट डिफरेंस क्या है? वर्स्ट सेल्फ में क्या, मेरे को गुस्सा जो है ना एकदम से जो चीज मतलब
मैं बहुत बैलेंस रहती हूँ लाइफ में। देखो मुझे वैसे मैं किसी को भी मतलब अननेसेसरी मुझे अच्छा नहीं लगता किसी की भी लाइफ में डिस्टर्ब करना, या किसी को जो देखो अपनी हर एक की पर्सनल लाइफ है, सब अपने हिसाब से अपना चलते हैं ना। मैं कभी किसी को ऐसा जज करती, और थोड़ा बहुत जज करती भी थी, तो वो मुझे बच्चों ने इतना सिखा दिया कि मम्मी जजिंग जो है वो तो बहुत ही खराब है। मतलब आई डोंट जज एनीबडी। अब इस फिलहाल इस एज में मैं बोलूं जो मैंने सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया, वो यही कि मैं जज नहीं करती किसी को भी। तो मुझे क्या है कि कई बार चीजों पे गुस्सा बहुत जल्दी मैं रिएक्ट कर देती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा, या तो समझ लो आउट ऑफ एंजाइटी या आउट ऑफ दिस एज, मुझे नहीं पता, मे बी एज का भी देखो हो सकता है कि हम लोग अपना को ऊपर से चाहे कितना भी कर ले, बट एक एज होती है वो तो बोलती है ना। तो मे बी मुझे लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अच्छा। बट मुझे जो मेरा बेस्ट सेल्फ है वो ये है कि मुझे चाहे कोई छोटे से भी छोटा बंदा हो, मुझे अगर लगता है कि मैंने गलती की है तो आई डोंट फील शेम टू से सॉरी टू हिम और हर। मतलब ये मुझे बेस्ट सेल्फ लगता है। तो इनके बीच में डिफरेंस यही है कि मैं अपना जो डिफरेंस है उसको कवर कर लेती हूँ। यानी कि कोई छोटा सा बच्चा हो या कोई कितना भी बड़ा बुढ़ा हो, मतलब आई नो हाउ टू मेक दैट पर्सन हैप्पी। सही बात है। तो अगर आज की शालू को पास वाली शालू को एक एडवाइस देनी होती तो क्या बोलेगी वो? फियरलेस, यू हैव टू बी फियरलेस। मैं पहले बहुत डरती थी, ये मुझे क्या कह देगा, वो मुझे क्या कह देगा, वो चीज अब मेरे में से बिल्कुल चली गई। नाउ आई एम कम्प्लीटली फियरलेस। अब आपको ये समझ आ गया लोगों का काम है कहना। बस बस एक लोगों ने भी सिखाया, मुझको लाइफ ने बहुत सिखा दिया। सी मैंने पूरी मतलब मैंने आसमान की ऊंचाइयां देख ली और मैंने जमीन पे भी खुद को रेंगते हुए देख लिया। तो एक जो आसमान और जमीन का जो मैंने गैप इतने सालों में देख लिया ना, तो उससे अब मैं बिल्कुल फियरलेस हो गई। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है वो ये कि मैं जो करूं अपने बैलेंस लाइफ में करूं। मुझे देखो हर चीज की मेरे हस्बैंड ने फ्रीडम दिया हुआ है। मैं ये बोलूं कि नहीं, वो क्योंकि उसको पता है कि हाँ ये जो करेगी ठीक करेगी। तो मुझे अब ऐसा लगता नहीं कि मुझे कि किसी से मुझे एक एज में आने के बाद आप किसी से सुन भी लोगे ना, तो वो आप उस पे काम कर भी नहीं सकते, बिकॉज आप इस एज में आ जाते हो ना कि आपको मतलब बहुत ज्यादा किसी से समझना भी ठीक नहीं लगता। आपको लगता है यार ठीक, इतने सालों में हमने भी तो कुछ सीख ही लिया ना, कुछ तो हमें भी सीख ही लिया, कुछ तो हमें भी एक्सपीरियंस आ ही गया। तो मैं बहुत ज्यादा किसी को लेक्चर भी नहीं देती और ना मैं बहुत ज्यादा किसी से लेक्चर लेती हूँ। सही बात है। देखो बीइंग अ पब्लिक फिगर एक प्रेशर तो रहता ही है। आप एक पब्लिक फिगर है और उनकी सोच ये होगी कि इसके पास क्या ही प्रॉब्लम होगी। यस, है ना। तो ऐसा भी है क्या? बिल्कुल है। ये तो खास बात है कि अब देखो आप वही वाली बात है कि आप एक सामने जो एक उसमें आते हो ना, एक सामने जो कैमरे पे दिखते हो उसमें और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि इसमें मतलब मैं ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही कि जो इंसान के जो दुख होते हैं ना, एक दुख जो होता है ना सिर्फ गरीबों का, मतलब लोग जज करेंगे इस बात से नहीं आता। हाँ, लेकिन लगता है लोगों को कि जो दुख जो होते हैं ना वो गरीबों के साथ ही सिंपैथाइज होते हैं लोगों को कि यार ये बहुत दुखी है, यार ये बहुत दुखी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक अमीर इंसान को ठीक है, उसको 2 रोटी का एक सोच नहीं है कि मुझे 2 रोटी कैसे मिलेंगी, ठीक है, अमीर के पास वो चीज की सोच नहीं है, बट उसके पास उसके अलावा और भी बहुत सारे दुख होते हैं जो आई थिंक लोग मतलब एक हमारी सोसाइटी इस तरह की होगी ना, वो इस चीज को देखना नहीं चाहते। उसको लगता है कि अमीर आदमी यार उसको क्या कमी हो सकती है, उसको क्या दुख हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में जो अगर किसी के पास पैसा है तो उसके पास अलग लेवल के दुख होते हैं। सही बात है। उसकी फैमिली में पता नहीं क्या चल रहा होता है। क्या किसी का देखो फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई प्रेग्नेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, किसी के बच्चे बहुत ज्यादा पता नहीं कुछ कर रहे हैं तो वो नहीं कर रहे हैं तो दुखी है। मतलब बहुत सा दुख होता है। तो लेकिन एक गरीब आदमी को देखो 2 रोटी का दुख है कि उसको मुझे लगता है आज 2 रोटी मुझे कमानी है, फिर मेरे को कैसे मैं अगले दिन का। लेकिन जो अमीर है तो उसको अपने अलग लेवल के दुख होते हैं। दुख तो जो है हर एक को अलग अलग लेवल के होते हैं। 1000 है, किसके पास 1 लाख है, 1 लाख हो सकता है जिसके पास 1000 है उसके भी अपने 1 लाख के बराबर ही दुख है। तो दुख तो सबको ही होते हैं। तो दुख की कोई कैटेगरी नहीं होती कि गरीबी आदमी दुखी हो सकता है या अमीर आदमी हमेशा सुखी ही होता है, ऐसा नहीं होता। कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो शालू जी आप एक पब्लिक फिगर है, आपके साथ तो ये एक्सपेक्टेशंस होगी कि इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। हाँ, ये तो 100% बात है।
अच्छा। लोग अब तभी तो मैं बोलती हूँ कि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में तो बहुत फर्क होता है ना। मैं ये ठीक है लोगों को ये दिखाती हूँ कि यार मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में तो एक तो है कि इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे खुश रहना आ गया। दुखों में भी अपने आप को खुश कैसे रखना है, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम वही होती है ना। आज आप बहुत ज्यादा दुखी हो और लेकिन उसमें अपनी छोटी छोटी खुशियां ढूंढना, मुझे लगता है वो तो सबसे बड़ा एक सबसे बिगेस्ट टास्क है। तो लोगों को तो लगता है, लेकिन प्रॉब्लम जो होती है वो हर एक के इंसान में होती है, चाहे वो एक गरीब आदमी है, एक मिडिल क्लास आदमी है, या एक वो अमीर है। प्रॉब्लम सबकी होती है लेकिन लेवल अलग अलग होते हैं। देखो आज एक छोटा इंसान है, उसको लगता है मुझे 2 रोटी आज कमानी है, मैं शाम को अपने फैमिली को क्या खिलाऊंगा। एक जो मिडिल क्लास है उसको लगता है यार मेरे को अपने बच्चे को बाहर भेजना है, उसको पढ़ाना है। लेकिन एक जो एक अलग हाई लेवल जो लोग होते हैं उनको एक अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जज करना कि यार उसको तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ये मुझे लगता है कि ये सोसाइटी जो है उसको अपना ये दिमाग से ये तो बहुत जरूरी चेंज करना है दिमाग में कि यार प्रॉब्लम हर एक के जीवन में होती है। प्रॉब्लम तो यार भगवान राम जी तो उनको भी थी कितनी सारी प्रॉब्लम, तो हम तो जमीन पे देखते हुए कीड़े हैं उनके आगे, आप समझो। मैं लिटरली एक एग्जांपल है, मैं डॉक्टर के पास मैं पीछे 1.5-2 साल मतलब बहुत मेरा खराब टाइम, द वर्स्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ था। तो आई वॉज कम्प्लीटली स्ट्रगलिंग विद एंग्जाइटी एंड ऑल द इश्यूज। सो आई वेंट टू द डॉक्टर और मुझे उस समय इतनी एंग्जाइटी थी कि मेरी बॉडी जो है वो शिवरिंग करती थी आउट ऑफ एंग्जाइटी। सो आई वेंट टू डॉक्टर साहब मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स के चलते। तो मतलब वो बोलने लगे कि आप जैसे लोगों को भी एंग्जाइटी हो जाती है। तो आई वाज सो शॉक्ड, और मतलब वो एंग्जाइटी उन्होंने ठीक क्या हुई, मेरे को और ज्यादा एंग्जाइटी हो गई बात सुन के कि यार हमको क्यों नहीं हो सकता, हम भी नॉर्मल इंसान है, हम भी ठीक है। आज अगर आपके पास पैसा है तो ये नहीं कि आप उन दुखों से आपने दुखों को बंद कर दिया खाली, ठीक है कि पैसों का एक दुख आपको, ठीक है आप उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, लेकिन और भी बहुत सारे दुख होते हैं व्हिच यू कांट एक्सप्लेन। सही बात है, सही बात है ये बात। अभी आपने एक बात कही कि मैं छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेती हूँ, तो ये खुश रहने का मंत्र कहाँ से आया? खुश रहने का सीधा साधा मंत्र ये है कि आप एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दो। जब आपने एक्सपेक्टेशन जिस दिन रखनी छोड़ दी उस दिन आप खुद में खुश रहना सीख जाओगे। अब मैं और एक्सपेक्टेशंस ना रखने का एक सीधा सा फंडा क्या है कि आप किसी को उतना करो ही मत ना। आप करोगे तो आपको एक्सपेक्टेशंस होंगी, जब आप करोगे ही थोड़ा सा एवरेज करो ना, जो एवरेज एक्सपेक्टेशंस रहे। आज देखो कि ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी देखो माएँ जो होती है ना क्या करते हैं, रात को 12-1 बजे बच्चे भी आ रहे हैं, 12 बजे 1 बजे बच्चे आते हैं, मान लो तो उनके लिए गर्म खाना बनाती हैं या बच्चों के लिए मतलब किसी भी एक्सटेंट पे चली जाती है उनको करने के लिए, ठीक है अच्छी बात है। बट फिर क्या होता है कि उन्हीं माँ बाप को फिर ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि यार मैंने इन बच्चों का रात रात जाग भर के किया, मैंने ये किया और अब ये बच्चे देखो मेरे इतना सा करने में उनको तकलीफ हो रही है, तो वो एक्सपेक्टेशंस हो गई ना। तो मैं बच्चों करती नॉर्मल हूँ, मैं 9 बजे तक पूछती हूँ बच्चों भाई खाना खा रहे हो, ठीक है खा रहे हैं, नहीं तो मैं बना के रख देती हूँ। आज मुझे बच्चे अगर कहते हैं किसी मैं बच्चों को बोलूँ बेटा छोड़ो मेरे को, तो नहीं मम्मी अभी आता हूँ, तो मैं ना कैब लेके चली जाती हूँ। तो आई डोंट एक्सपेक्ट यार वो आएंगे ही बच्चे, और मैं मन में सोच रहा हूँ यार इसने छोड़ा भी नहीं मेरे को, मैंने उनके लिए इतना किया। तो एक्सपेक्टेशंस अब सी देखो आप स्टाफ ही ले लो, आप स्टाफ को क्या करते हो एडवांस देते रहते हो और बाद में क्या होता है कि जब वो थोड़ा सा आप उनको काम बताओगे ना फिर वो काम वो करेंगे नहीं स्टाफ, तो आप कहोगे यार इतना तेरे को एडवांस देती थी, मैंने तेरे को इतना किया, तेरी फैमिली के तेरे गांव में पैसे भेजे और तूने इतना से काम के लिए मना कर दिया। तो मैं देती उतना ही एडवांस में जितना मैं सोच रही मैं दे के भूल गई। तो एक्सपेक्टेशंस मतलब मैंने सोचा कि मैं रखती नहीं, चाहे हस्बैंड भी ठीक है उतना ही मैं करती हूँ। हस्बैंड का तो वैसे काबू देखो काबू करने में मुझे 34 इयर्स लग गए। ये बात भी है, इट्स नॉट सिर्फ 2 घंटे का काम नहीं होता। कई लोग मुझे पूछते हैं यार तुम्हारा हस्बैंड कैसे सुनता है, मैं कहा भाई हमको 34 साल लग गए सुनाने में, लेकिन अब अच्छा काम कर रहे हैं। अब अच्छा काम कर रहे हैं, अब हमारे मुताबिक। सही बात है। चलिए रैपिड फायर राउंड, एक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग? I would love acting. Great. Fame या peace? Peace. Scripted life या real life? Real, I would love real. One word for Delhi Darlings. The great experience, the magical experience, and I would say कि memorable. सही बात है। One word for social media. बिल्कुल fake. एकदम fake. वो तो है, देखो दिखावा ज्यादा है। Yes. One habit you are trying to quit. यही कि गुस्सा जजिंग करना तो मैं काफी छोड़ भी चुकी हूँ, बट और भी इस पे वर्क कर रही हूँ। बिल्कुल किसी को भी जज करना बिल्कुल छोड़ दूँ। हाँ ये बात भी है।
अगर कोई लड़की आज स्क्रीन के दूसरी साइड बैठी है, स्केर्ड है जजमेंट या फेलियर से, शालू जिंदल का क्या मैसेज होगा उसके लिए, प्लीज बताइए। सी यंग गर्ल्स जो है उनके पास तो देखो ऑलरेडी आप सोचो कि वो इतनी यंग होती हैं, बॉडी टोन्ड होती है, स्किन उनकी अच्छी होती है, तो आई थिंक उनको चैलेंज उतना नहीं होता जितना एक सोचो कि हम जैसे एक एज की एक मतलब वुमेन है, आज उसको कुछ करना है, तो उसके लिए तो ये दो चीजें तो एक नेगेटिव हो गया ना कि उसको अपने लुक्स पे भी काम करना है, उसको अपना बॉडी टोनिंग भी करनी है। तो मुझे लगता है कि जो यंग गर्ल्स हैं उनको तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास तो पूरी एक लाइफ होती है इतनी बड़ी, कुछ भी एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास इतना एक्सपेरिमेंट करने का उतना टाइम बचा नहीं होता कि हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर लें। तो जो यंग गर्ल्स होती हैं उनको तो मुझे लगता है कि बहुत सारा उनके लाइफ एकदम खुली है, वो खुले आसमान में कुछ भी जो चाहेंगे। हाँ, मेहनत बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है, और ये दोनों चीज़ तो बहुत जरूरी है लाइफ में। और हम जैसी एज के लिए मैं बोलूँगी कोई एज बैरियर को तो बिल्कुल आप क्रॉस कर दो, बिल्कुल क्रॉस। अगर आपका मन है कुछ करने का, भले आप अच्छा अचार बनाती हो, भले आप कंप्यूटर में अच्छे हो, डांस में अच्छे हो, उस चीज़ को थोड़ा निकालो उससे। बेशक आप उसको एक मतलब मॉनेटरी टर्म्स में ना देखो, पर आप उसको करके देखो, आपको खुद को ही बहुत अच्छा लगेगा कि यार मैं ये चीज़ पहले करती थी। एक मतलब मेरे एक फैमिली में एक बंदे वो बहुत ही टेस्टी अचार बनाती है, तो इतनी 100 टाइम मैं उनको बोलती हूँ कि आप निकलो यार, ये अचार का बिजनेस शुरू करो, आप पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे। तो सी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब गर्ल्स काम करती हैं, और हम जैसी एज की जो है उनका मन करता है। अभी मेरे एक मेकअप आर्टिस्ट थी जिन्होंने मुझे आज रेडी किया है। सो उन्होंने मुझे बोला कि आई एम 40 ईयर्स ऑफ एज एंड मैंने आपका अभी हाल फिलहाल मैंने आपका ये सीरियल देखा, और उस दिन से मैं मेकअप का काम करना शुरू कर दिया। तो आई बिकेम सो हैप्पी टुडे, एंड सो दिस इज माय मैसेज, कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कौन समाज क्या कह रहा है, किसी से कुछ नहीं है। आप अपने मन में, अपने दिल में सोचो कि मैं ठीक कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। और एक बैलेंस लाइफ, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है लाइफ में, कि ये ना कि आप करते करते आपने फैमिली को पीछे छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, आपको सब चीज इतने बड़े हो गए हो, यू कैन हैंडल एवरीथिंग। सो मुझे लगता है कि करते रहो, बैलेंस लाइफ चलो और सब कुछ करो, एंड यू विल अचीव वन डे। यस, थैंक यू मैम। फाइनली बताइए, अगर कोई आपको फॉलो करना चाहता है तो कहाँ फॉलो कर सकता है, प्लीज बताइए। एंड इसके साथ ही आपके व्यूज ऑन दिस शो बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। मुझे कहीं भी फॉलो करना है, वैसे मैं हर जगह ही छाई रहती हूँ। ग्रेट। You can follow me on Instagram with the name Shalu Jindal, SHALOOJINDAL, on Facebook also. And भारत सदाना, थैंक यू सो मच कि आपने आज मुझे पॉडकास्ट के लिए चुना, एंड आई एम रियली सो हैप्पी। एंड आपका शो देख के काफ़ी मैंने देखा है आपका पॉडकास्ट, और मुझे रियली आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, एंड मे यू सक्सीड एंड राइज एंड शाइन, जिसे एक दिन हमें कहना पड़े यार हम भी भारत के शो में आए थे एक बार। इट्स सो जनरस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो ये थी शालू जिंदल जी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हुई, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। इसीलिए कहते हैं कि एक्सपीरियंस मैटर्स। मैम ने जैसे कि बताया, दुख भी अमीर गरीब देखकर नहीं आता, एज इज जस्ट अ नंबर। बहुत सारी बातें हुई, दिल्ली डार्लिंग्स के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई, याद किया मैम ने कि क्या फर्स्ट डे था और लास्ट डे, हमने सारी बातें की, तो मुझे तो बहुत मजा आया। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मैम को फॉलो कीजिए, इनके जर्नी को फॉलो कीजिए। इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।